आचार्य पर्वत 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पवन चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त साधु साध्वी सभी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धांश सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं गुरुवन्तु नो मंगलम् गुरुवन्तु नो मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपना विषय चल रहा है उत्तराधीन सूत्र पहला अध्ययन। पहला अध्ययन में अभी तक अपनी 16 गाथाएं हो चुकी है। 17वां गाथा आज शुरू करते हैं। इसमें है अनासातना, मतलब हम अभी तक देखे थे आसातना से क्या क्या होता है। अभी जो अनासातना अर्थात जो गुरुओं के अनुकूल आचरण करते हैं, गुरुओं के हिसाब से, मतलब गुरु जैसे चाहते हैं उनके हिसाब से जो आचरण करते हैं, उनको साता पहुंचाते हैं। जो शिष्य गुरु को साता पहुंचाते हैं उससे क्या लाभ होता है, मतलब उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें नहीं करना। अनासातना नहीं करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली गाथा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 गाथे एक बार साथ में ले लेते हैं। पड़ी नियम च बुद्धानम वायाधुवकमुना आविवचैवरहस निव कुज्जकयैवि। एक बार साथ में बोलेंगे। परिण्यं च बुद्धानं वाया अधुवकमुना आविवाजैवसे नेव कुज्जकयैवि। जैवरहस। ठीक है, अगली गाथा है, न पक्को न पूरो निव किचन पिट्टो न झुंझे उरु न उरम सयनेनो पड़ी सुनी। एक बार साथ में बोलेंगे। न पक्को न पूरो नेव किच्चन पिट्ठो न झुंजे उरुणा उरम उरुम सैनेनो परिसुने। पहले दो गाथा के बारे में सुन लेते हैं। पड़ी नियम च बुद्धानम वाया अधुव कमुन, अर्थात जो गुरुओं के प्रतिकूल आचरण है वो नहीं करना। पड़ी नियम च बुद्धानम, जो गुरुओं के प्रतिकूल जो भी आचरण है, मतलब जो गुरु ने हमें समझाया है उनको छोड़कर हम उनके प्रतिकूल, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब ये होता है उनके हिसाब से काम करना, और प्रतिकूल का मतलब होता है वो जो हमको समझाते हैं वो नहीं करके दूसरा कार्य करना। वाया अधुव कमुना, ना वाणी से और ना क्रिया से, मतलब जो वाणी से भी ऐसे कोई भी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए जो गुरुओं के अनुकूल ना हो, और क्रिया से तो वो करना ही नहीं चाहिए। अविव जेहिव रहस नेव कुछ कय, भले आप समक्ष में, मतलब जन समक्ष में हो, जन समक्ष का मतलब है भीड़ में हो या इकट्ठा हो,
तब लोगों के समक्ष में हो, श्रावक श्राविका के बीच में हो, या एकांत में हो। एकांत में भी गुरुओं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए, और जन समूह में भी गुरुओं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। नेव कुज कयवी, और मन में भी ऐसा कभी भी धारण नहीं करे। मन के अंदर में भी, मन में भी उनके प्रति अनुकूल आचरण का ही सोच रखनी चाहिए। मन में भी ऐसा धारणा नहीं करना चाहिए कि ये तो मतलब मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा। अगर गुरु ने कुछ भी बताया है, उनके जो बताइए वो रास्ता है, उसी रास्ते में चलना है, और वो ही सोच हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर इसमें अगर हम व्यवहार की दृष्टि में देखें, तो कैसे होता है, अगर आपके पिताजी, आपके जो बड़े होते हैं, उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, जो एक संस्कार का एक जो ये बनाया हुआ है, उस परखोटे के अंदर ही हमें रहना चाहिए। अगर हम बाहर भी कहीं पे भी जाए, तो उनकी शिक्षाओं के विपरीत हमें काम नहीं करना चाहिए। उनके सम्मुख भी हो तो भी उनके दी हुई शिक्षा के विपरीत काम नहीं करना चाहिए। भले एकांत में हो, अकेले में हो, जहां आपको कोई देखने वाला नहीं है, जहां पर आपको कोई देखने वाला नहीं, आप अकेले हो, उस समय में भी जो गुरु ने आपको समझाया है, जो आपके बड़ों ने आपको समझाया है, उसके विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस गुरुओं के अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि ये शिष्य जहां पे भी जाए, अकेले में भी होगा या समूह में भी होगा, ये जहां पे भी जाएगा, हमारे कुल का, हमारे धन का, हमारे संघ का कभी भी अपमानित नहीं करे। तो इससे अनासाधना नहीं होगी। इससे क्या होगी, गुरु के अंतर मन में एक प्रशस्त भाव आएगा, एक प्रसन्नता उत्पन्न होगी। तो पहली गाथा का ये मतलब हुआ है, पड़ी नियम च बुधर्म, गुरु की प्रतिकूल क्रिया ना करे, वाणी से या क्रिया से, आविवा जेहिव रस, भले आप सम्मुख में हो या एकांत में हो, नेव कुज कयवी, मन में भी कैसे कभी भी, मन में भी ऐसे कभी भी धारणा ना लाए। अगली गाथा है, ना पक्को हो न पूर्व हो, नेव किच्चा न पिट्टो हो, ना झुंझे उरु न उरम, सही न पड़ी सुने। मतलब हमें गुरु बैठे हैं, उनके आगे भी नहीं बैठना, और एकदम पीछे चिपक के भी नहीं बैठना। क्योंकि आगे बैठने से जो भी गुरुओं को वंदना करने आते हैं, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है। गुरु को वंदना करके आने समय अगर आप गुरु के आगे बैठे होते हो, तो कभी कभी उनको मालूम भी नहीं रहता है कि इनमें बड़े कौन है। लेकिन अगर बड़ों की पहचान करनी है, तो हम अगर जो सबसे बड़े होते हैं और सबसे आगे बैठे रहते हैं, उनसे छोटे उनके पीछे थोड़ा सा पीछे बैठे रहते हैं, उनसे छोटे थोड़ा पीछे बैठे रहते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि इनमें हेड कौन है, कि भाई जो सबसे आगे बैठे हैं वो हेड होते हैं। अगर हम गुरुओं के आगे जाके बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, कभी कभी ये अनासाधना होती है। और गुरु के कभी एकदम पीछे नहीं बैठना चाहिए। एकदम पीछे बैठने से क्या होता है, गुरु को अगर हमें कुछ भी बोलना हो, तो गुरु को पूरा पीछे झुकना पड़ता है। नहीं तो अगर एकदम यहाँ पे रहते हैं, तो बस ऐसा करके उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनको कुछ भी समझा सकते हैं, उनको अपने मतलब जब भी वो कोई भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनकी वाणी से, उनके एक्शन से शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अगर हम पीछे बैठते हैं, गुरु की चेहरा भी नहीं दिखता है, गुरु भी नहीं दिखते हैं, तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी हमारे अंदर उतना उतरता नहीं है। वो कभी कभी अनासाधना का भी कारण बन जाता है। न पक्को न पूर्वो, नेव किच्चन पिट्टो, न झुंझे ऊरू न ऊरम, सही न पड़ी सुनो। जांग से जांग मिलाकर ना बैठे, मतलब पाँव के ये जो एड़िया होती है, पाँव की जो एड़ी होती है ना, उससे उसे एकदम मिला के ना बैठे, ताकि गुरुओं को एकदम चिपक के बैठते ना, तो कभी कभी उस चिपक के बैठने से भी कभी कभी थोड़ा सा अनासाधना जैसे फील होता है। आप समझ लीजिए कि भी कोई गर्मी का मौसम हो, और गर्मी के मौसम में आप ऑलरेडी बहुत पसीने से लिप्त लिप्त हो, और कोई अचानक आके आपको एकदम चिपक के बैठ जाए, एकदम आपके ऊपर ऐसा चिपक, तो आपको कैसा लगे, आप एकदम अनइजीनेस फील करोगे कि नहीं करोगे ना, एकदम अनइजीनेस फील करते हो। वैसे अगर
गुरुओं के जांग में अगर अपना जांग ऐसे मिला के बैठते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। वो जो फ्लो में उनकी वाणी से निकलता है, वो कभी कभी उस डिस्टरबेंस के कारण कुछ मतलब जो फ्लो से वो निकलता है वो फ्लो से उनको नहीं निकलता है। बिना डिस्टरबेंस से जो वाणी उनकी निकलती है तो वो वाणी हर एक मतलब एकदम प्रशस्त भाव से निकलती है। और थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है ना तो मन में कहीं ना कहीं, अभी तो भले गुरु भी क्यों ना हो, ये तो छद्मस्ती है ना, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी थोड़ा सी ऊपर नीचे होने की संभावना होती है। तो उसके कारण एकदम ऐसे चिपक के बैठने से भी अनासाधना होती है। सैया नैना पड़ी सुने, सैया नैना पड़ी सुने मतलब सैया पे बैठकर, मतलब ऐसे एकदम, अगर गुरु आपको कुछ अ, शिक्षा दे रहे होते हैं तो कहीं कहीं आप कभी कभी अपन क्या करते हैं, नीचे का नहीं दिखेगा, कहीं कहीं गुरु अपन शिक्षा देते हैं तो कभी कभी अपन है ना ऐसे बैठ के ही एकदम आराम से, ऐसे बैठ के ही अपन ऐसे बैठ के ही एकदम सैया पे बैठ के ही एकदम आराम से सुनते रहते हैं। जब गुरु जब भी अपन को शिक्षा देते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि वो एकदम खड़े, हमारा फर्ज होता है हम उनको ऐसे सैया पे बैठ के, आसन पे बैठ के ऐसा नहीं सुने, एकदम एक कदम आगे आके आसन छोड़ के उकड़ू आसन में बैठे। अभी उकड़ू आसन में बैठना संभवता नहीं है, मतलब उकड़ू आसन कैसे होता है, इस तरीके से बैठते हैं उकड़ू आसन में, उकड़ू आसन में इस तरीके से बैठते हैं, उकड़ू आसन में ऐसा नहीं होता है। तो हम ऐसे विनय भाव से ऐसे भी बैठ सकते हैं, या फिर जब बैठते हैं तो अपने पाँव, अपना जो पाँव है ना वो पीछे की तरफ होना चाहिए, वो पाँव ऐसे दिखने नहीं चाहिए। कभी कभी कोई ऐसे बैठ के भी देखते हैं तो ये अनासाधना है, क्योंकि हम अपना पाँव गुरुओं को बताएं, ये एक विनय विनय नहीं होता है। अगर कोई बड़े बड़े सामने हो तो जितना हो सके अपने पाँव एकदम छिपा लेना चाहिए, क्योंकि पाँव ऐसे बताना, आप कभी भी देखो कोई ऐसे पाँव पे पाँव लगा के बैठता ना, ऐसा लगता है कि वो अपने से थोड़ा बड़ा है, ऐसे लेके बैठते ना तो वो भाव ही अलग आते हैं, वो भाव ही अलग आते हैं। तो सैया पे बैठ के तो जितना हो सके अपन आज के जमाने में ऐसे सैया पे बैठे बिना तो नहीं सुन सकते हैं। तो जब भी ऐसे सैया पे भी बैठे और गुरु के वचनों को सुने तो वचनों को सुनते समय एकदम मतलब उनका जो स्थिति होती है एकदम स्फटिक होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए। लेकिन गुरु आपको कोई उपदेश दे या आपको कोई जब भी बुलाए या आपको कोई मतलब कुछ कारणवश आपको बुलावे, तब आप ऐसे बैठ के जवाब नहीं देना। अगर गुरु आपसे कुछ पूछे तो आपको ऐसे बैठे बैठे जवाब नहीं देना, आपको उस समय उठ के ऐसे विनय भाव से उनको उत्तर देना चाहिए। ऐसे बैठे हुए हमें उत्तर नहीं देना चाहिए, हमें बैठ के उनका उत्तर नहीं देना चाहिए। हमें खड़े होकर विनय भाव से अंजलि हाथ जोड़ के उनको उत्तर देना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अगली गाथा। निव पलहत्यम कुजा पक पिंडम वसंजए पाये पसारिये वावी न चिट्टे गुरु नंतिये। एक बार साथ में बोलेंगे, निव पलतीयं कुज्जा पख पिंडम च संजये पाये पसारिये भावी न चिट्टे गुरुणन्तिये। पलहत्यम कुजा पक्क पिंडम वा संजय। ठीक है, अगली गाथा। आयरी एहिम वाइतो तुसीनियो ना कयाईवी पसाय पेहिनिया घट्टी उव चिट्टे गुरुम सैया। एक बार। आयरी एहि पाइतो तुसीनियो न कया इवी
पसार पेरिया गट्टी बुआ चिठे गुरुं सया गुरुं सैया नेव पल्ल हत्तियम कुचा पक्क पिंडम व संजय नाये पसारिय वावी ना चिट्टे गुरु नंतिये। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, पालती बांधकर ऐसे ऐसे कभी कभी अपन बैठते हैं, ऐसे गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए। एक और दूसरा, ऐसे बैठ के ऐसे पक्ष पिंड दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के ऐसे ऐसे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। ये सब है ना, मतलब हाँ ठीक है आप सुनाओ मैं सुन रहा हूँ, ऐसे होती है। एक अपन एकदम पाँव को ऐसे पीछे रख के या फिर ये विनय मुद्रा में ऐसे बैठ के आप सुनेंगे तो आपके जो सुनने का जो भाव होता है और गुरुओं के अंदर भी वो भाव आता है कि हाँ ये विनयवान शिष्य है, इसे हमें पूर्ण ज्ञान देना चाहिए। अगर अपन ऐसे बैठे या फिर ऐसे भी बैठे एकदम विनय पूर्वक ऐसे भी बैठ के सुनते हैं, वो भी एक अच्छा पोजीशन है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठ के देखो और आप सुनो तो कहीं ना कहीं आपके कानों में वो शब्द जो जाना चाहिए वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं कि अभी मुझे ये जो ज्ञान मुझे मिल रहा है उसे मैं अपनाऊं। अगर ऐसे अपनाने का मन होता है ना तो अपनी काया का पोजीशन भी सही होता है। जब अपना काया का पोजीशन सही नहीं होता है ना तो वो ज्ञान भी हमारे अंदर नहीं जाता है। मतलब एक चारित्र जो होता है ना, वो चारित्र बहुत मायने रखता है ज्ञान सीखने में। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं या किसी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को हम अपनाते हैं तो हमें किस तरीके से उस ज्ञान को लेना चाहिए। तो हमारा मतलब क्रिया भी बहुत मायने रखता है। कोई ऐसे बैठ के भी सुनते हैं, ऐसे बैठ के भी सुनते हैं। मतलब ये कोई पोजीशन ही नहीं होता है। ये पोजीशन आपको आलस बनाता है। ये जो पोजीशन है ना, ऐसे ऐसे बैठना, फिर ऐसे लेके ऐसे पक्ष पिंड में बैठना, फिर ऐसे ऐसे बैठना या फिर कभी कभी ऐसे बैठना, ये सब है ना, ये जो भी पोजीशन है ना, ये सारे पोजीशन आपको आलस करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप उस ज्ञान से बोर हो रहे हैं। जब ज्ञान से प्रेम नहीं होगा, जो शिक्षा देने वाले गुरु के समक्ष हमारा एक एक भाव नहीं होगा, उनके प्रति हमारे ओह भाव नहीं होंगे, तो हमें उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी अंदर नहीं जाएगा। वो अनासाधना होती है। वो ज्ञान का मतलब जो ज्ञान ज्ञान है, उस ज्ञान की आसाधना होती है। मतलब ऐसे बैठने से वो जो ज्ञान हमको मिल रहा है ना, उस ज्ञान की आसाधना होती है। तो हमें इस तरीके से तो कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ गई है या आपको लग रहा है कि आपको ऐसी हो रही है, तो उस समय आप अगर जन समक्ष में हो तो सबसे पीछे जाके खड़े होके भी सुन सकते हैं। क्योंकि खड़े होने से कभी कभी मतलब जो नींद होती है, जो आलस होती है, वो निकल जाता है। लेकिन उसके लिए ऐसे लेके ऐसे बैठना या फिर ऐसे दोनों हाथ को पीछे रख के बैठना या फिर ऐसे लेके ऐसे 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 बैठना या फिर ऐसे लेके ऐसे बैठना, ये सब अनासाधना का विषय है। पाये पसारिये वावी पक्का पिंडम व संजय। पक्का पिंडम मतलब ऐसे पक्षी पिंड, दोनों पाँवों को ऐसे ऐसे मुट्ठी पर पकड़ के ऐसे ऐसे बैठ के पढ़ना, वो नहीं करना। पाये पसारिये वावी, ये अधिकांश हम घरों में करते हैं। हम बड़ों के सामने भूल जाते हैं, ऐसे पाँव लगा देते हैं, ऐसे पाँव रख के ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं। वो जो भी बोलते हैं ऐसे पाँव को ऐसे रख के अपन सुनते हैं। तो पाँव को पसार के बैठना, पाँव के पसार के बैठ के फिर सुनना, मतलब जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमको उपकार कर रहा है, उन उपकारों का बदला तो मतलब नहीं चुका रहे हैं, लेकिन हम उनके ऊपर पाँव दिखा रहे हैं। मतलब हम इतने बड़े शिष्य बन गए हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी बन गए हैं कि आप क्या सुना रहे हो, मैं तो आपको पाँव दिखा। कहीं कहीं पे भी देखो, घर पे भी कोई बड़े अपने से कुछ भी वार्तालाप करते हैं ना, तो कभी कभी हम ऐसे बैठ के जवाब देते हैं। आपके इतने बड़े हो गए हो कि बड़ों के सामने आप पाँव दिखा के बात कर रहे हो। ये मतलब डाइनिंग मतलब टी टेबल होता है, टी टेबल सोफा के पास में टी टेबल रहता है।
तो अधिकांश बहुत लोग ऐसे करते हैं, टी टेबल के ऊपर से पाँव लगा के कोई बड़े क्वेश्चन पूछेंगे ना, वैसे ही व्यक्ति जवाब दे। ये कोई तरीका ही नहीं होता है, ये अविनय होता है। अगर ये करते हुए कोई बाहर वाला व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति अगर कोई अपने घर पे आता है, ऐसे करते हुए हमको देखता है, तो उनकी उसको अपने कैरेक्टर के बारे में 1 सेकंड में पता चल जाता है। भले आप बाहर में आपका नाम कितना भी हो, लेकिन वो समझ जाता है कि इसके अंदर का कैरेक्टर कैसा है। जो व्यक्ति मतलब बोलते हैं ना कि भाई किसी को पहचान करने के लिए सिर्फ 2 मिनट की जरूरत होती है, 2 मिनट में उसकी पहचान हो जाती है कि वो उसके अंदर कैरेक्टर है कि कैरेक्टर नहीं। तो हमें इस इन सब चीजों का, इन छोटी-छोटी चीजों का हमें संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से बैठ के ज्ञान को अर्जन करना चाहिए। आइए पसारिए भाभी, ना चिट्टे गुरु नंतिये। सबसे लास्ट में है, पाँव को पसार कर भी ना बैठे और गुरु के समीप, मतलब ना चिट्टे गुरु नंतिये, जो गुरु गुरु पास में होते हैं, उनके पास में इस तरीके से ना बैठे। अगली कथा है, आयेरी एहि बाई तो तुसी नियो न कयाईवी पसाये पे निया गट्टी ऊव चिट्टे गुरुम सिया। मतलब आयेरियम बाई तो तुसी नियो न कयाईवी, जब भी आचार्य या भी जब भी बड़े आपको बुलावे, तुसी नियो न कयाईवी, उस समय मौन नहीं रहे। जैसे ही कोई गुरु आपको बुलाए, तो जब महाराज साहब उस समय की होती है तो बोलते हैं मथे नंदामी बोल के वहां उनके समक्ष जा चले जाना चाहिए। और अगर घर पे हो तो जैसे ही आपको बुलाए, हाँ जी पापा जी, हाँ जी मम्मी जी, तुरंत मौन नहीं रहे। वो बुलाते हैं, हमको सुनाई भी दे रहा है, लेकिन हम किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण या उसको अनदेखा करने के कारण हम उनको जवाब नहीं देते हैं, हम मौन बैठे रहते हैं, जैसे हमको सुनाई नहीं दिया है। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु एक बार बुलाए, तुरंत, जैसे ही बुलाए तुरंत मथेन वंदामी बोल के चले जाना चाहिए। अगर घर पे हो, एक बार कोई भी बुला देता है, तो तुरंत एक बार वहां जाके खड़े हो जाना चाहिए। अगर हम खड़े नहीं होते हैं, तो उसके कारण पीछे बहुत नुकसान होता है। तुसी नियो ना कयावी पसाये पे निया गट्टी वो चिट्टे गुरुम सैया। मतलब जो मोक्ष मोक्षार्थी शिष्य होते हैं, जो गुरुओं के कृपा दृष्टि, मतलब जो गुरुओं को कृपा मानते हैं कि आपकी घनी घनी कृपा है, आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, ऐसे शिष्य जो भी होते हैं, वो ऐसा कार्य कभी नहीं करते हैं। उनके बुलाने पर इमीडिएट उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तो हमें भी ये इस गाथा से हमें भी ये होना चाहिए कि हमारे घर पे बड़े, मतलब माता-पिता, मतलब जो सबसे कम से कम माता-पिता जब भी अपन को पुकारे, तो दूसरी बार उनको पुकारने की ज़रूरत ना हो। एक बार पुकारते ही, एक बार मतलब उनको जवाब दे देना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में व्यस्त हो, उनको बस 1 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। कुछ ना कुछ उनको जवाब दे देना चाहिए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि हाँ, मेरे बच्चों ने मेरी बात को सुन लिया है और उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दे चुके हैं कि वो किसी कार्य में व्यस्त है, उसके कारण 2 मिनट लग सकता है, 3 मिनट लग सकता है। और अगर किसी कार्य में आप व्यस्त ना हो, तो तुरंत उनके पास में आके उनसे उनके समक्ष खड़े होना ही एक विनय होता है। अगर अगर आप विनयवान हैं, तो इस तरीके से छोटे-छोटे एग्जाम्पल द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इनके अंदर वो विनय है कि नहीं है। हम ये सब विनय की पहचान होती है। ये सब हमारे विनय की पहचान होती है कि इसके अंदर कितना विनय इसके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। अगर मतलब कोई बड़े बुलाते हैं और उनके सामने तुरंत खड़े हो जाते हैं, उनकी बातों को स्वीकार करते हैं, तो एक तरह का ये विनय भाव होता है। अगली कथा है, आळवंते लवंते वा नानिसी एजकयाईवी చేయూన మాసనం धीरो जवो जुते पड़ी सुनी। एक बार सभी साथ में बोलेंगे,
आलवन्ते लवन्ते वा मनीषि एचकयायि चयुणमासनं जीरो जो जुतं परिसुणे। आलवंते लवंते वा, गुरुओं को गुरु एक बार बुलाने पर या बार बार अगर बुलाते हैं तो भी, एक बार बुलाने पर या फिर अथवा बार बार बुलाने पर भी गुरु का मतलब शिष्य कभी भी ना बैठे, उनके समीप वो जाके खड़े हो गए। मतलब हाँ, हम कभी भी देखिए, एक बार किसी श्रावक ने आचार्य के पास गए और उनसे पूछा कि इसमें सबसे विनीत कौन है, मुझे उनसे एक बार आप दर्शन कराओ। तो वो एक किसी शिष्य को बुलाते हैं नाम लेके कि भाई एक शिष्य कोई भी एक शिष्य का नाम है अजीत कुमार, आप इधर आइए। तो अजीत कुमार को बुलाते हैं, उनको खड़ा रखते हैं, फिर उन श्रावक से बात करने लग जाते हैं। मतलब एक 5 मिनट 10 मिनट तक वो खड़े रहते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। वापस उनको बुलाते हैं, वापस वो मथेनंदा में बोल के विनय पूर्वक उनके पास आके खड़े होते हैं, तो भी गुरु उनके समक्ष मतलब उनके समक्ष देखते भी नहीं है, वो श्रावक से बात करने लग जाते हैं। फिर वो 5-10 मिनट के बाद वापस चले जाते हैं, फिर वापस बुलाते हैं, वापस वो आते हैं, वापस वो उन मतलब शिष्य के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो श्रावक से बात करने लग जाते हैं। ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हो गए। उनको बुलाते हैं, लेकिन उनके समक्ष वो देखते भी नहीं है और वार्तालाप उनके साथ करते रहते हैं। तब वो श्रावक पूछता है, आप वो शिष्य को इतनी बार बुलाए हो, उनसे कुछ भी बात भी नहीं कर रहे हो। वो भी शिष्य बार-बार आते हैं, आपसे मथेन मंदावी बोलते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। 2 मिनट 5 मिनट देखते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वापस आप बुलाते हो वापस, तो उन्होंने बोला, आपने पूछा था ना कि सबसे विनीत शिष्य कौन है? यही हमारा विनीत शिष्य है। मतलब मैं एक बार उसे पुकारा, तो वो तुरंत मेरे सामने आकर हाजिर हो गया। यही तो होता है विनयवान का लक्षण, यही तो होता है विनय का मतलब परिचय कि भाई उसके अंदर क्रोध कितना शांत है। अगर एक बार बुला दिया, 2 बार बुला दिया, 3 बार बुला दिया, 4 बार बुला दिया, फिर अपने अंदर वो चिड़चिड़ापन आने शुरू हो जाता है। ये क्या बुलाते हैं लेकिन कुछ बात तो करते हैं नहीं, ये क्या बुलाते हैं फिर कुछ बात तो करते नहीं, हम कुछ बात करना नहीं है तो बुलाते क्यों? या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक बार बुला दिया, आए, बात नहीं किया, दूसरी बार बुलाया, आए, बात नहीं किया, तीसरी बार वो आएगा भी नहीं। लेकिन क्या वो शिष्य ने ऐसा किया? नहीं, कि जितनी बार भी बुलाया वो आए। तो यही तो होती है विनय की पहचान। तो उन्होंने तो फिर वो समझ गए, वो श्रावक भी समझ गए कि यही विनय की पहचान है। तो भले एक बार बुलाए या बार-बार बुलाए, कभी भी बैठे ही ना रहें। धैर्यवान या बुद्धिमान शिष्य आसन को छोड़कर इतना सावधानी पूर्वक गुरु के आदेश को स्वीकार करे। मतलब एक बार बुलावे या बार-बार बुलावे, जितनी बार भी बुलाए, उनके सामने जाके एकदम खड़े हो जाना चाहिए और उनके हर आदेशों को स्वीकार कर लेना चाहिए। भले ही वो आदेश मनोभाव से हो या इशारे से हो या वचन से हो, किसी से भी हो, लेकिन उस आदेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही विनयवान की पहचान है। क्योंकि हर शिष्य को मालूम होना चाहिए कि गुरु हमें कभी भी बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष कारण होना चाहिए, या फिर हमें ये होना चाहिए कि इतने शिष्य होने के बावजूद भी अगर गुरु मुझे बुला रहे हैं तो मतलब कितनी मतलब मेरे अंदर मतलब मेरा कितना अहोभाग्य है कि मुझे गुरु की सेवा करने का मौका मिला है। वैसे ही आप अगर घर पे हो, अगर आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हो, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आपको ये मौका देते हैं कि आपको कुछ कार्य करने का आपको मौका दे रहे हैं। उस समय जो भी कार्य पिताजी दे रहे हैं या बड़े आपको दे रहे हैं, उसको कोई भी शंका नहीं रखकर, किसी प्रकार का दूसरा भाव ही नहीं रख के, उन्होंने जो कहा है उसे करना चाहिए। उन्होंने जो कहा है उसे स्वीकार करना चाहिए, उन्होंने जो कहा है उसे कंप्लीट करने की हमारे अंदर वो पूरी की पूरी कोशिश डाल देनी चाहिए।
अगली गाथा। आसन घो न पूछे जा, निवसे जगो कया, आघ मुकुड़ो संतो, पूछे जा पंजलि उड़ो। एक बार सभी साथ में बोलेंगे। आसन गौण पुट्टे जा निवास जगो कयाई आगम मुको संतो पूछे जा पंजलि उड़ो। इसमें ये बताया है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, मतलब किसी प्रकार का इसका क्या करना चाहिए उसको डाउट होता है, तो हमें ऐसे बैठ के नहीं पूछना चाहिए। उनके समक्ष जाके खड़े होकर विनय भाव से आसन को छोड़कर आसन में बैठे बैठे, हे गुरुदेव मुझे इस शंका का निवारण करें, ऐसे नहीं पूछा जाता है। मतलब एकदम विनय भाव से थोड़ा सा उस आसन को छोड़कर एकदम आगे आकर विनय भाव से, मतलब विनय भाव से या खड़े होकर पूछे, या मतलब आसन को एक बार थोड़ा सा छोड़ के रखकर आगे आके पूछे, आसन पे बैठ के या सैया पे बैठे बैठे कभी ना पूछे। मतलब कहीं पे भी ऐसे बैठे हो, वहीं पे भी बैठे बैठे कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन ना करे। पास में आकर उकड़ू आसन, पहले जमाने में उकड़ू आसन का बहुत चल रहा था। उकड़ू आसन मतलब आपको अभी बताया था, ऐसे बैठे जाते हैं, मतलब अपन इच्छा में खमासनों का पाठ करते हैं ना, इच्छा में खमासनों, वो ऐसे उकड़ू आसन में बैठते हैं। उकड़ू आसन में बैठने का बहुत सारा फायदा होता है। उकड़ू आसन में क्यों ऐसे पहले बैठते थे कि अगर गुरु किसी कारणवश खड़े हो जाते तो अपन खड़े होने में अपने को आसानी होती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बैठे रहते हैं और गुरु खड़े हो जाते हैं और हम बैठे रहते हैं, तो जो सामने मतलब उसी समय कोई आता है तो उस समय ऐसा लगता है कि गुरु तो उठ के काम कर रहे हो और शिष्य से बैठा हो। तो जैसे ही गुरु खड़े होते हैं, इसलिए बोलते हैं गुरु के समक्ष रहना, अपनी नजर गुरु के समक्ष रहना। अगर गुरु किसी कारणवश, मतलब अपन कहीं पे भी बैठे हैं, उस कमरे में कहीं पे भी बैठे हैं, अगर गुरु अपने नजर में हो, तो गुरु किसी कारणवश किसी कार्यवश खड़े होते हैं, तो अपन पट के खड़े होके उनके पास जाके पूछ सकते हैं हमारे लायक कोई सेवा हो क्या। नहीं, अगर आप गुरु के एकदम दृष्टि में ही नहीं हो, तो अगर गुरु खड़े होके स्वयं कुछ कार्य करते हैं तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, हम उस सेवा से वंचित हो जाते हैं। तो हमें जब भी मतलब एक, इसलिए महाराज साहब जब भी बैठते हैं ना, तो गुरु के मतलब एकदम नजर में बैठते हैं, ताकि गुरु के भी नजर उनके पास रहे। और जैसे ही हमारे लायक कोई भी कार्य हो या गुरु को कुछ काम हो आ जाए, तो हम फट करके उनके पास जाके हम उनके कार्य को कर सकते हैं, हमें वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और वैसे ही अगर हमें कुछ भी पूछना है, तो ये एक बेसिक होता है। अगर मतलब कोई भी क्लास में होती है, तो अपन क्लास में टीचर्स कुछ पढ़ाते रहते हैं, तो हमारे बेसिक होता है कि हम ऐसे बैठे बैठे क्वेश्चन नहीं करते। हम क्या करते थे कि एक्सक्यूज मी मैडम, आई हैव ए डाउट। तो हम वहां पे बेंच पे बैठे रहते हैं, तो बेंच पे खड़े होके पूछते थे मुझे इस विषय में शंका है। तो जब स्कूल में अपन ऐसे करते थे, तो हम अपने घर में भी, अगर आपको कोई भी चीज का निवारण चाहिए, आपके बड़ों से या आपके छोटों, मतलब आपके बड़ों से किसी से भी आपको कुछ भी पूछना हो, तो वहां पे ऐसे बैठ के नहीं पूछना, उनके समक्ष जाके, उनके पास जाके विनय पूर्वक उनसे वार्तालाप करनी चाहिए कि मुझे इन चीजों में थोड़ी सी शंका है। तो गुरुओं के पास में तो अपन क्या करते थे, मथेन वंदामी, अगर मथेन वंदामी, मुझे इस विषय में थोड़ा सा बताइए, मुझे इस विषय में थोड़ा सा ज्ञान अधिक चाहिए। मतलब एक मथेन वंदामी बोलने के बाद ही हमें हमारा डाउट को गुरु के समक्ष या हमारे साधुओं के समक्ष रखना चाहिए। ऐसे ही इस विषय के बारे में हमें बताइए, मुझे समझ में नहीं आया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से असाधना होती है। तो मतलब जो क्लास चल रही होती है, हम बीच में खड़े होके मुझे इस विषय में कुछ समझ में नहीं, इस विषय में के बारे में बताइए, तो वो फ्लो नहीं आता है, वो फ्लो बैठता नहीं है। मतलब वो गुरु के अंदर भी वो ऐसा लगता है कि इस शिष्य में अभी इतना ही है, तो उसे इस तरीके से ही समझाना चाहिए। अगर आप ऐसे खड़े होके मथेन वंदामी, एक विषय में मुझे थोड़ा सा शंका है, क्या आप उसका निवारण कर सकते हो, तो एकदम विनय पूर्वक आप बोलते हो, आप उनसे एकदम
प्रेम पूर्वक उनसे पूछते हो तो उसका जवाब कैसे आता है, उसके बारे में हम आगे की गाथा में समझेंगे। लेकिन इस गाथा में अपन को ये समझना है कि भाई बैठे बैठे कभी भी नहीं पूछे, विनय पूर्वक पूछे, संयम पे बैठ के कभी भी नहीं पूछे, उकड़ू आसन में बैठ के उच्चीजा पंजलि उड़ो, दोनों विनय पूर्वक दोनों हाथों को जोड़कर पूछे, दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि, अंजलि मतलब दोनों हाथों को जोड़कर विनय पूर्वक हमें प्रसन्न करना चाहिए। ये अनासाधना विनय का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। इसके विषय में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सबको क्लियर है? जब कोई विनीत शिष्य मतलब ऐसा कोई भी कार्य नहीं करके एकदम विनयवान होकर एकदम विनीत शिष्य होते हैं, उनके द्वारा पूछने पर गुरुओं का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में हम जानेंगे। एवं विनय द्विजुतस्त सुतम मतम च तदुभयम् उच्च मानस शिसस वाघारे जहाँ सुयम। साथ में बोलेंगे एवं विनय तस्य स्तुतम् अथं च तदुभयम् उच्च मानसि सस्य वागारि च जहासूयम्। मतलब इस प्रकार जो भी एकदम विनयवान शिष्य होता है, उनके द्वारा पूछने पर, उनके द्वारा पूछने पर गुरुओं का क्या कर्तव्य होता है कि उनके द्वारा पूछे गए जो भी सवाल है उनका शुद्ध रूप से या फिर अर्थ रूप से या फिर दोनों शुद्ध और अर्थ रूप से हमें उनका समाधान करना चाहिए। कब समाधान करना चाहिए? तब उसमें एक शब्द आता है उच्च मानस शेषस, पूछे जाने पर, पूछने पर। अगर आपके अंदर कोई विषय के बारे में आपको डाउट है तो पूछना चाहिए, पूछने पर ही हमें उसका समाधान मिल सकता है। मैं कैसे पूछूं, मैं कैसे पूछूं, मैं क्यों पूछूं, ये पूछना मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ क्या, इतने लोग बैठे हैं, मैं ये कैसे पूछूंगा, मेरे बारे में लोग क्या समझेंगे, ये इतना जानकार होने के बाद भी इसको इतना भी नहीं पता है। ये सब नहीं होना चाहिए। पूछने पर ही हमें अपना समाधान मिल सकता है। अगर पूछेंगे तो ही हमारे अंदर के ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर पूछेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर बिना पूछे अगर वो डाउट हमारे अंदर रह गया तो हम उस डाउट के पीछे हमें जो लाभ मिलना चाहिए, अगर उस डाउट का निवारण हो जाता तो हमें जो उसके लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। उच्च मानस शीर्षस मतलब हमें पूछने पर, तो फिर उसके बाद गुरु को कर्तव्य होता है जैसे उनको पता है उस विषय के बारे में, जो जो उनको पता है व्यों की व्यों, सेम टू सेम डिट्टो, मतलब जैसे उनके अंदर है वैसे के वैसे उनको बता देना चाहिए। जैसे उनको मालूम है वैसे के वैसे उनको बता देना चाहिए। विनिवान शिष्य के ऊपर गुरुओं का इतना आशीर्वाद रहता है कि उनके अनुभव भी, उनके पूछने पर उनके अनुभव भी उनको बता दिया जाता है। अगर हम विनयवान होते हैं, विनय पूर्वक विनयवान होने के बाद में हम उनके समक्ष में जाके विनय पूर्वक हमारे अंदर में जो भी डाउट से, जो भी कोई भी विषय में डाउट, मतलब सिर्फ ये भी नहीं हो सकता है, आंतरिक कषाय के बारे में भी, कुछ भी बाह्य या मतलब किसी प्रकार का सूत्र के बारे में भी, किसी प्रकार की गाथाओं के बारे में भी, किसी एक शब्द के बारे में भी, किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट हो तो गुरु होते हैं ना, गुरु उस विनयवान शिष्य को हमारे उनके अंतर के मन से उनको वो जवाब देते हैं। मतलब जैसे उनको मालूम है, जैसे उन्होंने अनुभव किया है, वो पूरा का पूरा अनुभव उस विनयवान शिष्य को दे देते हैं। हर किसी को मतलब वो अंदर की
अंदर की बातें हर किसी को नहीं बताते हैं गुरु। गुरु गुरु जो भी होते हैं ना, हर किसी को वो अंदर की बातें नहीं बताते हैं। वो पहले उस शिष्य को परखते हैं, पहले उस शिष्य के अंदर कितना विनय है, उस शिष्य के अंदर उस विषय को ग्रहण करने की कितनी शक्ति है, उस शिष्य के अंदर उसको पहचानने की कितनी शक्ति है, उन सबको जानकर, उन सबको समझकर अपने पूरी अनुभव को उनके सामने पेश कर देते हैं। वैसे ही अगर हमारे घर पे भी ऐसा भी कोई भी कार्य हो, जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो हर किसी को नहीं बोला जाता है। जो इम्पोर्टेंट जो मेन मेन एरिया होते हैं ना, वो हर किसी को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? कि हर किसी को बताने से घर का सर्वनाश होने की संभावना होती है। वो देखते हैं कि मेरे पीछे कौन ऐसा है जो इसको सही ढंग से लेके जा सकता है, सही प्रकार से इसको व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकता है। उसको अपना पूरा अनुभव, उनको अपना पूरा मतलब अंदर से पूरा अनुभव उनको दे देते हैं। उस विनयवान को ही ऐसी शिक्षा मिलती है। तो जो विनयवान होता है, तो गुरुओं को वो कर्तव्य होता है, जैसे उन्होंने सुना है वैसे के वैसे उनको बता देना चाहिए। अगला है कि हमारा वचन कैसा होना चाहिए, अपना वचन विनय कैसे होना चाहिए। तो अगली गाथा है, मूसं परिहरे भिक्खु नय ओहरिनं वरे भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जयसया। एक बार सभी साथ में बोलेंगे। परिहरे भिक्खु नय ओहरिन्वये भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जयसया। मूसं परिहरे भिक्खु। मूसं मतलब मिथ्यावाद, मिथ्यावाद अर्थात असत्य, मतलब अपना दूसरा अनुभव। मिथ्यावाद असत्य, झूठ, मतलब झूठ नहीं बोले, झूठ का परित्याग करें। जो भिक्षु होते हैं, भिक्षा जीवी से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, गृह त्यागी होते हैं, वो भिक्षु मूसम मतलब झूठ का, असत्य का, मिथ्यावाद का त्याग करें। नाय ओहारिनम भये, नाय ओहारिनम भये मतलब निश्चयकारी भाषा ना बोले। निश्चयकारी मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा ही मैं करूंगा, इतने बजे ही मैं प्रवचन दूंगा, निश्चयकारी भाषा का प्रयोग ना करें। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव तब कैसे क्या होता है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। मतलब कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से हम निश्चयकारी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो जहां तक भी आपने भी सुना होगा, तो महाराज साहब यही बोलते हैं कि कल सुबह विहार करने की संभावना है, या फिर कल इतने बजे गोचरी जाने की संभावना है। और गोचरी के समय तो ऐसे बताते तो है नहीं। अगर हो तो सुबह कितने बजे गोचरी जाते हैं, तो 8 बजे जाने की संभावना होती है, तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं जगह पे निश्चय कार्य कैसे, जो भगवान के शब्द हैं वो हम एकदम निश्चय करके बोल सकते हैं कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग। मतलब जिसका ज्ञान सम्यक, जिसका दर्शन सम्यक, जिसका तप सम्यक, जिसका चारित्र सम्यक होगा, वो मोक्ष जाएगा। वो हम निश्चय करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये गुरु के, ये भगवान के शब्द हैं। भगवान के शब्द में 1% भी शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी कार्य करने के जो भी कार्य होते हैं, उसमें निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करोगे तो आपका इस फल की प्राप्ति होगी ही होगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधुओं को तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ को भी इस तरीके से निश्चयकारी, अपन कभी कभी किसी को बोल देते हैं कि कल मैं इतने बजे आके आपको इतना रुपया अवश्य दे दूंगा, इस समय में कल मैं आपको आके अवश्य मिलूंगा। ऐसे अवश्य 100% अगर आप किसी को कमिटमेंट दे देते हैं और उस समय अगर आप वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो आपकी भाषा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपके वचनों की कोई मूल नहीं रहेगा।
तो फिर आप अपने आप का मान को कम कर लोगे। इसलिए हमें भी ये हो जाना चाहिए कि हमें भी कहीं पे भी एकदम निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को इतना आश्वासन नहीं दे देना चाहिए कि मैं ये पक्का करूँगा ही करूँगा, ऐसा पक्का मेरा हो जाएगा। इससे मतलब इस समय आने की मेरी संभावना है, 2-5 मिनट ऊपर-नीचे भी हो सकता है। नहीं मैं 3 बजे पक्का वहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे नहीं पहुँचूँगी तो आपका जो शब्द है वो झूठ के रूप में बदल जाएगा। इसलिए हमें झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर झूठ का प्रयोग नहीं करना है, तो सबसे पहले निषेधकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा दोषम परिहरे मतलब भाषा संबंधी जो दोष होते हैं, उन दोषों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मायम च वर्जयेसय्या माया कपट से सदा दूर रहना चाहिए। माया कपट सबसे बड़ा कांटा है। अपनी आत्मा पे लगने वाले कांटों में जो 3 कांटे हैं, उसमें माया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। मतलब जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं, वैसे ही मतलब माया व्यक्ति जो भी होता है, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर उसके अंदर इतनी कड़वाहट भरी रहती है, इतना द्वेष भरा हुआ रहता है, इतना क्लेह भरा हुआ रहता है, इतना वैर भरा हुआ रहता है कि हमें उसकी परख भी पड़ने नहीं देते हैं और वो पीठ के पीछे हमारे वार कर देते हैं, मीठे-मीठे बोलकर हमें ऐसा कार्य करने पे मजबूर कर देते हैं जिसके कारण हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो माया कपटी से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, हमें दूर ही रहना चाहिए और हम स्वयं इस तरीके से माया कपटी कभी भी नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठी भाषा नहीं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, निषेधकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, भाषा के जो दोष हैं, उस तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, माया और कपट से सदा दूर रहना चाहिए। अगली गाथा है, न लवेच पुट्टो सावजम न लवे न लवेज पुट्टो सावजये न निरठम न मम्मयम अफनठ परठवा उभय संतरेण वा। सभी साथ में बोलेंगे। न लवे च पुट्टो सावजं अपनठा परठा वा उभयसंतरेण वा। मतलब इसमें क्या होता है, पुट्टो सावजम सावधीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सावधीय भाषा मतलब सावजम, हम सामायिक में ये शब्द का उपयोग करते हैं। सावधीय पच्चकामणि कर्मी बनते समयम सावज्यम, सावज्यम मतलब सावधीय मतलब 18 पापस्थान, मतलब कोई भी पाप कार्य की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न निरठम न मम्मयम मतलब किसी के पूछने पर भी अपने लिए या दूसरों के लिए या अपन दोनों के लिए या अपन दोनों के लिए वो काम की भी नहीं हो, अपने लिए अथवा दूसरों के लिए, अपने या दूसरों दोनों के प्रयोजन से या दोनों के प्रयोजन के बिना अपने लिए या दूसरों के लिए या अपन दोनों के लिए, दोनों के प्रयोजन के लिए या अपन दोनों के प्रयोजन ना होने पर भी सावधीय पापकारी भाषा ना बोले। पापकारी भाषा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ना अर्थ शून्य मतलब जिस भाषा में कोई अर्थ ही ना हो, जिस भाषा का कोई मतलब ही नहीं हो, उस तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर मर्म मतलब किसी की सीक्रेट बातों को किसी और के सामने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने भरोसा करके आपको वो सीक्रेट बातें बताई है, अपनी मन की बातें बताई है, अपने अंदर की दुख मतलब अंदर में जो छिपा हुआ दर्द है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो आपका कर्तव्य होता है उसको सुरक्षित रखें, ना कि वो आपको मतलब जो विश्वास के साथ आपको बताया है, उस विश्वास को तोड़कर
अगर आप किसी और को वो बता देते हैं, वो किसी और को बता देता है, वो किसी और को बता देता है, फिर कोई अन्य व्यक्ति उसको आके वापस वो बात करता है, तो उसका मन बहुत दुःख लगता है कि मैंने किसी को अपना समझकर, मैंने किसी को विश्वास कर मैंने किसी के ऊपर अंधविश्वास कर उसके ऊपर इतना भरोसा कर मैंने उसे कुछ बात बताई, लेकिन उसने अपने अंदर नहीं रखे, वो बात यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चले जाने से वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहा, और उसके कारण कुछ भी अनहोनी होने की भी संभावना हो सकती है। ऐसी एक छोटी सी अ, दृष्टांत है कि भाई अ, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एकदम अच्छे से रहते थे, पर किसी कारणवश, कोई कारणवश ऐसा कुछ कारण हुआ कि उनके धंधा थोड़ा-थोड़ा कम होने लग गया। तो पहले जब उनके पास बहुत सारा धन था, तब उनकी पत्नी पूरे मतलब एकदम सज-संवर कर, आभूषणों से लप-लपट कर, एकदम आराम से ऐशो-आराम से रहती थी। जैसे-जैसे धंधा थोड़ा-सा डाउन होता गया, वैसे-वैसे उनके पास पैसे की कमी आने लगी। कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि खाने-पीने के भी वांदे पड़ने लगे। तो उसके कारण वो जो सुख सुविधा थी, वो सुख सुविधा समाप्त हो गई। अब उस स्त्री को काम करना पड़ता। तो उस काम करने से वो अब असमर्थ थी। कारण क्योंकि वो आराम से रही हुई थी, सेठानी की तरह रही हुई थी, अब उसे काम करने में असमर्थता प्राप्त होने लगी। तो उसके कारण आए दिन वो अपने पति से झगड़ने लगी कि भाई आप कुछ काम क्यों नहीं करते, आप पैसा कमा के क्यों नहीं आते हुए, वो कुछ ना कुछ कह के संभाल के धीरे-धीरे उस चीज़ को करता था, लेकिन कोई भी कार्य वो करता था, उससे वो पैसे की प्राप्ति नहीं होती थी। तो बहुत तो एक दिन उसके मन में विचार आया, उस पत्नी के मन में विचार आया, क्यों ना आप दूसरे बड़े शहर में जाके काम करके कुछ पैसा कमा के आ जाओ। तो अ, वो बात पहले तो उसने इनकार की, फिर धीरे-धीरे वो रोज़ उसके ऊपर पीछे पड़ गई, वो स्त्री उसके उनके पीछे पड़ गई, तो उनको उनकी स्त्री की बात को मानना पड़ा। तो स्त्री की बात को मानना पड़ा, तो फिर वो घर से जाने लगे, तब उस स्त्री ने बोला, या तो आप मुझे अपने साथ लेके जाओ या फिर मुझे पीठ छोड़ दो। तो फिर पहले तो बोला कि हम साथ चलते हैं, फिर वो स्त्री वापस बोली कि नहीं आप अकेले चले जाओ, मुझे रास्ते में पीठ छोड़ देना। तो उसके लिए भी वो उसने मंजूरी दे दी। तो वो पहले ज़माने में गाँव से निकलते थे, पैदल निकलते थे, खाने-पीने का कुछ सामान एक थैली में बाँध कर पीछे से लटका कर ऐसे चलते थे, ऐसे चलने लगे। चलते-चलते रास्ते में उस पत्नी को प्यास लगी, तो उस पत्नी ने कहा कि उस कुएँ में से मेरे लिए थोड़ा-सा पानी लेके आओ। तो अ, उसने वो उसकी बात स्वीकार करके उस कुएँ में जैसे ही वो अपना मुँह डाला, वो पत्नी पीछे से आके उसको धक्का दे दी और वो कुएँ में गिर पड़ा। तो उस पत्नी को लगा कि अब वो इसका काल धर्म हो चुका है, तो मैं मेरे पियर चली जाऊँगी। पियर में बहुत पैसे वाले थे, मैं वापस अपनी सुख सुविधा के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगी। तो वो वहाँ से निकल गई और अपने पियर चली गई। कारणवश वो जैसे ही कुएँ में गिरे, तो कुछ अ, अंदर में एक ईंट थी, उस ईंट को पकड़ के खड़े हो गए। मतलब एक पत्थर था, उस पत्थर के सहारे खड़े हो गए और उस पत्थर के सहारे में ऊपर आके वो उस पत्थर के ऊपर बैठ गई। कुछ देर के बाद अ, अन्य कोई व्यापारी वहां पर आए, उनको भी प्यास लगी, उन्होंने जैसे ही वो रस्सी अंदर डाली, उस व्यक्ति ने उस रस्सी को पकड़ के रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मैं अंदर गिर गया। तो फिर उन्होंने एक रस्सी डाल के उसको ऊपर खींच लिया और वो व्यक्ति वहां से बाहर निकला। उस बंजारों के साथ वो भी शहर चला गया। उसने उस बंजारों से अपना परिचय किया, फिर कहा मुझे भी कुछ काम की तलाश है। तो उस बंजारों ने कहा तो हमारे साथ चलो, हम भी उस काम की तलाश में ही जा रहे हैं। तो सब लोग शहर गए, वहां पे उसको नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद दिन तरक्की हुई, दिन दुगनी चार दुग रात चौगनी करके उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया
और धन कमाने के बाद उसने ये सोचा कि अब मुझे वापस मेरे गांव लौट जाना चाहिए। तो वो गांव की तरह आ रहे थे, तो बीच में ही उसका ससुराल था। उसने कहा जो भी हुआ उसको मैं भूल जाता हूँ और मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ में ले। तो जैसे ही वहां पे आए, उन्होंने देखा कि जीजा जी आ रहे हैं या जीजा जी आ रहे हैं, तो उनका स्वागत किए। स्वागत, क्योंकि उस बेटी ने उनके घर में किसी को ये नहीं बोला कि उनका काल धर्म हो गया है, उन सबको यही बोला है कि वो पैसे कमाने के लिए शहर गए। तो जैसे ही आए, उनका बहुत आदर सत्कार हुआ और आदर सत्कार होने के बाद वो 1 दिन 2 दिन वहाँ पे रुके और फिर जाने के बाद वो बोले कि भी आप भी हमारे साथ चलो। वो एकदम शर्म के मारे अपना सर झुका के माफी मांगते हुए कहती है, मैंने घोर अपराध किया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब हम अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ समय के बाद में उनका एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म होने के बाद कुछ और समय बीतने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद बहू जो आई, बहू और सास की बनती है। बहू और सास में रोज झगड़े होने लगते थे। कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातों में उन दोनों के बीच में मतभेद होता रहता था। तो उसके कारण क्या होता था कि वो बहू थी, वो एक ऐसी कोई बात के लिए वेट कर रही थी कि ऐसी कोई बात मुझे सास की मिल जाए, तो मैं रोज उनको तंग कर सकूँ। तो एक दिन बहुत जोर से धूप आ गई। धूप आने लगी, तो वो सासू माँ क्या करने लगी, वो धूप उनके ससुर को लग रही थी, तो सासू माँ जैसे ही उनको लग रहा है कि वो धूप ससुर को, मतलब उनके ससुर को बहुत परेशान कर रही है, तो उन्होंने उन्होंने अपना पल्लू उठा के उस सूरज की रोशनी को ढक दिए, ताकि उनके पति पर कोई भी परेशानी ना हो। तो उस दृश्य को देखकर उनके अंदर हँसी छूट गई। हँसी छूट गई कि उनको हँसी छूटी, उसका कारण ये था कि एक ऐसा भी समय था कि जिस समय ये मुझे मारना चाहती थी, अब समय ऐसा आ गया है कि सूरज की धूप भी मेरे ऊपर पड़ती है, तो उसको परेशानी होती है, तो सूरज की धूप को ढकने के लिए इसने अपने पल्लू को भी खड़ा कर दिया। तो वो सोच के उसको हँसी आ गई। वो हँसी आते ही वो बहू ने उसको देख लिया, तो बहू ने ये सोच लिया कि ये ससुर जी मुझे देखकर हँस रहे हैं, मेरे अंग में ऐसा क्या देखा या मेरी चेष्टा में ऐसा क्या देखा कि उनको हँसी आ गई। तो फिर कुछ समय के बाद भोजन करने के बाद वो चले गए। वो बहू अपने पति को तंग करने लगी कि आज ससुर जी मेरे को देख के हँसे थे, क्यों हँसे? क्या है? मेरे को जानना है। पहले तो उसने उस चीज़ को रफ़ा-दफ़ा कर दिया कि वो उनके दोनों के बीच में कुछ बात हुई होगी, उसके कारण हँसे होंगे। ज़रूर नहीं कि तुझे देख के हँसे हैं। नहीं, नहीं, मुझे जानना है, जानना है, जानना है, जानना है। ज़िद करने लगे, बहुत ज़िद करने लगे। तो जिद करने के कारण वो बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और विनयपूर्वक पूछता है, ऐसा क्या कारण हुआ कि आज आपके भोजन करते समय हँसी छूट गई? तो पहले तो उन्होंने भी मना कर दिया, फिर बहुत जिद करने के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि मेरी मेरी जो बीवी है, वो मुझे बार-बार पूछ रही है और इसके कारण वो खाना-वाना नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब एकदम जिद में बैठ गई है। तो उस जिद के कारण उनको बताना पड़ा कि ऐसा एक समय था, ओके भई, आपकी तेरी माँ मुझे कुएँ में ढकेल दी थी, अब ऐसा समय आ गया। ये मर्म की बात थी, ये बात बताने की नहीं थी, लेकिन उस जिद के कारण, उस भरोसे में उनके पिता ने अपने पुत्र को बोल दिया है कि भई एक कारण से मेरी हँसी छूट गई थी। तो वो बेटा समझ गया था कि भई अभी ये बात उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जाके बोला तो उसको ये समझा दिया कि भई तेरे कारण कभी थोड़ी बहुत भी हँसी नहीं आई है, वो कारण कोई दूसरा था। लेकिन वो मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे वो एकदम पीछे पड़ जाती है, एकदम हड हो जाती है, उसके पीछे एकदम ऐसे पड़ गई कि मुझे बताओ, बताओ, बताओ। वो जिद के कारण उसने अपने आप में कंट्रोल नहीं रखा और उन्होंने जैसे उनके पिता ने बोला वैसे के वैसे उसने बता दिया। अब उसको एक हथियार सा मिल गया। अब मज़ा आएगा। अब सासू माँ कुछ भी बोलने दो, मैं उनकी खबर लूँगी।
तो अगले दिन एक दो दिन के बाद में ऐसे वापस सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो फिर बहू कहती है आप तो रहने दो, आप कैसे हो मैं सब जानती हूँ, आप तो अपने पति को ही खाना खाना चाह रहा, मैं तो ऐसी नहीं हूं ना, आप अपने पति को कुएं में ढकेल दिया था, आप जैसी स्त्रियों को तो इस जीवन में जीने का कोई हकदार नहीं है, ऐसे खरी खोटी उनको सुना दी। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये मेरे मर्म बातें, ये मेरे बारे में सब कुछ जान ली है, ये सबको जाके बता देगी, तो मैं संसार को कैसे मुंह दिखाऊंगी। तो वो आगे ऊपर जाके अपने कमरे में फांसी लटका के वहीं पे अपने जीवन को समाप्त कर देती है। तो बहुत समय होने के बाद उनके पिताजी आते हैं खाना खाने, तो पूछते हैं कि आपकी सासू कहाँ है। तो बोलते हैं वो कब से ऊपर बैठे हैं, अभी तक वापस नीचे नहीं आए। तो उनको बुलाने के लिए ससुर जी ऊपर गए, उन्होंने देखा कि उनकी उनकी बीवी तो फांसी लटका के मर गई है। तो उनको पश्चाताप हुआ कि ये इस कारण हुआ है, ये मेरे कारण हुआ है कि मैंने अपने बेटे को ये सारी बातें बता दी, बेटे ने बहू को बता दी होगी, इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, उनको ये मालूम पड़ गया होगा कि मेरी मतलब मैंने क्या क्या करतूते की, ये सबको मालूम पड़ जाएगा तो मैं संसार में कैसे रहूंगी, तो ये मेरे कारण हुआ है। तो वो अपनी बीवी को नीचे उतारता है और वो जो फंडा होता है उस फंदे में अपने आप को रख के वो भी वहीं पे भी समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है, बेटे को पूछते हैं तो बोलते हैं कि दोनों माता पिता तो ऊपर कब से गए हुए हैं, अभी तक नीचे आए ही नहीं है। तो वो भी ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। तो देखते हैं कि एक तो लाश पड़ी हुई नीचे गिरी हुई, पर एक लाश नीचे पड़ी हुई है और एक पिता ऐसे गले में फंडा लगा के मरे हुए हैं। तो फिर वो भी उनको भी बहुत पश्चाताप होता है कि अगर मैंने मेरी बीवी को नहीं बोला होता तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है। वो अपने पिता को उतारता है और वो रस्सी अपने गले में डालता है और वो भी अपने आप को खत्म कर देता है। बहुत समय होने के बाद जब तीनों नहीं आते हैं तो वो धीरे धीरे एकदम डरते 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 अपने कदम ऊपर की तरफ चलाती है और वो दरवाजा खोलती है, देखते हैं तो माता और पिता नीचे पड़े हुए हैं और पिता ने पति ने अपने आप को फांसी लगा के खड़े हो गए हैं। तो ये सोच के तो बोलती है कि मैं बहुत बड़ी अभागा हूँ, मैं मतलब मैंने ऐसा कार्य कर दिया है। अगर मैं मेरे अंदर थोड़ी सी सहनशीलता हो जाती, मेरे अंदर थोड़ी सी सहानुभूति हो जाती, करुणा हो जाती, ऐसे में मैं अपनी सास को भली बातें नहीं सुनाती, तो आज मेरा परिवार जीवित रहता। ये इन सब के कारण मैं हूँ। तो वो भी लास्ट में अपने पति को नीचे उतार के अपने आप को समाप्त कर लेती है। मतलब एक छोटी सी बात, मतलब एक छोटी सी सीक्रेट अगर हम संभाल के नहीं रखते हैं, हम उनके विश्वास को कायम नहीं रखते हैं, तो उसके कारण उसका दुर्दशा क्या होती है। तो इस दृष्टांत से आपको मालूम पड़ जाता है तो पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया, पूरा का पूरी परिवार समाप्त हो गया। इसलिए कोई भी आपके ऊपर विश्वास करके कोई भी बात बोलता है तो मेरा ये मतलब आप सबसे ये विनती है कि जो भी आपके ऊपर विश्वास करके आपसे कुछ भी शेयर करता है तो वो आगे जाके किसी को ना बताए, क्योंकि वो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण मतलब अपने अपने अपना जैसे आपको समझकर अपना ही एक रूप आपके अंदर देखकर आपको सब कुछ बता देते हैं, ताकि वो समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा अपने आप को हल्का कर सकता हूँ। क्योंकि जब दुख होता है, जब ज्यादा खुशी होती है, जब दूसरे से शेयर करते हैं ना, तो दुख हल्का हो जाता है। तो उस दुख हल्का करने के बाद आप अगर वो उस हल्के दुख को दूसरे को बोल दोगे या किसी और को बता दोगे और उस किसी और के द्वारा उनको मालूम पड़ेगा, तो उसका अंत क्या होगा वो आप इस दृष्टांत से मालूम कर सकते हैं। ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये सत्य घटना है जो घटित हुई। इसलिए हमें किसी के मर्म मतलब किसी के सीक्रेट को ऐसे ही नहीं बताना चाहिए। समय हो गया क्या? समय हो गया है, आज इतनी गाता रखते हैं।
कहने में कोई गलती हुई तो क्षमा याचना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी। सर ये अध्याय में ना 1, 3, 5, 9, 9, 10 है। ये 1 अप्रैल को एग्जाम होगी ना इनकी तो?